वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है शोबिज। और शोबिज में आज हम बात करेंगे हाल में ही भारत की अजीम गुलकारा लता मंगेशकर साहिबा जो इंतकाल कर गई, और उनके इंतकाल के बाद बहुत सारे जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि उनके पास जो इतनी ज्यादा दौलत और असासाजात थे वो अब किसके हिस्से जाएंगे, उसका वारिस कौन होगा, क्योंकि लता मंगेशकर जी ने शादी तो की नहीं थी। हाँ। तो अब और इसके बाद एक अब एस्टिमेट लगाया गया है कि एस्टिमेटेड जो अमाउंट्स थी, उनके जो असासाजात थे वो क्या थे। नो डाउट लता मंगेशकर जो थी पाको हिंद बरसगीर की एक अजीम मतलब एक सिंगर थी जिन्होंने अपनी आवाज के जरिए जो सोच था और पूरे पाको हिंद बरसगीर पे मतलब उन्होंने एक अपनी आवाज का एक जादू जो है वो आज भी हम देखें अहमद तो कितने यंगस्टर्स और टीनेजर्स हैं जो लता मंगेशकर साहिबा के गाने सुनते हैं बिल्कुल, बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल जी। और मैं कहती हूँ उन्होंने अपनी इस फील्ड में आने के बाद जितनी भी नस्लें आई हैं उन सब के दिलों पर उन्होंने राज किया है। तो मैं कहती हूँ एक जनरेशन के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बेशुमार जनरेशन्स और एक के बाद एक जनरेशन जो आती चली जाती है और नए नज़रियात नई सोच लेकर आती है, उसके दिल में जगह बनाना किस कदर मुश्किल होगा, लेकिन ये मुमकिन किया लता मंगेशकर साहिबा ने। हमें बहुत अफसोस है कि पाको हिंद का एक बहुत बड़ा नाम इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया है, यहाँ तो यही चलता है और ये रब का कानून भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर आप आगे बढ़ते हैं अहमद। हाँ, और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उनके टोटल जो मालियत है असासाजात की वो कितनी है, और चूंकि उन्होंने शादी नहीं की थी, वो साहिब औलाद नहीं थी, तो अब उनकी इस जायदाद का वारिस कौन होगा, ये इसके साथ क्या किया जाएगा। आलीशान घर और गाड़ियां, लता के एहसासों की मालियत कितनी है, ये सवाल सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है। लता के इंतकाल के बाद कई जहनों में यही सवाल है कि इनकी जायदाद का असल वारिस कौन है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लता की जायदाद की मालियत क्या है। भारत की लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इनका लाजवाल कैरियर जहां बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड से भरा पड़ा है, वहीं उन्होंने अपने कामयाब करियर से करोड़ों की दौलत भी कमाई है। और आप सबको बताते चलें मजमूई असासों की मालियत क्या है। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यानी इनके असासों की कुल मालियत 360 करोड़ भारतीय रुपए है। भारतीय रुपए 360 करोड़, और बाज़ रिपोर्ट्स में ये मालियत 108 और 115 करोड़ रुपए भारतीय बताई गई है। तो इतनी दौलत माशाल्लाह, क्या बात है। और आगे बढ़ते हैं अहमद की तरफ। अहमद, आप इनकी अच्छा आपको बताते हैं कि इनके असासाजात में क्या ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने छोड़ी हैं। तो लता के नाम पर घर और कितनी गाड़ियां हैं, ये आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। भारतीय शहर मुंबई में ये प्रभु कंज भवन के नाम से वाक़ई लता का आलीशान घर है, जबकि अपने करियर के आगाज़ पे उन्होंने गाड़ी खरीदी थी शेवरले, जो उनकी बड़ी फेमस मतलब फेवरेट थी उस दौर की, काफी फेमस गाड़ी थी। और वो आज भी उनके गैरेज में मौजूद है सुवेनियर के तौर पर। जैसे इंसान को एक चीज़ के साथ मोहब्बत होती है ना कि मैंने करियर के स्टार्ट में इसको अचीव किया था, लिया था। इसके अलावा काफ़ी लग्जरी कार्स जो उनके गैरेज में मौजूद हैं, जिसमें क्राइसल्स है, ब्यूक है, जैसी लग्जरी गाड़ियां भी उनकी मिरास में शामिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर के पास कारों का भी एक बड़ा कलेक्शन था, मतलब शौकीन थी गाड़ियों की भी। और नो डाउट के जितने भी स्टार्स हैं ये गाड़ियों के और चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं। उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा में शेवरले खरीदी। इनके गैरेज में एक ब्यूक, क्राइसल और मर्सिडीज भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ लोगों के जहन में ख्याल जाता था कि लता मंगेशकर ने जब मतलब गाने का वो इस एज तक पहुंची जब वो गाना गा नहीं सकती थी, तो उस वक्त उनकी मंथली इनकम का क्या सोर्स था, और उस टाइम भी मंथली इनकम उनकी कितनी थी, कहाँ से आती थी। तो आपको बताते हैं कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि लता मंगेशकर की माहाना आमदनी तकरीबन 40 लाख रुपए थी, और जो उन्हें गानों की रॉयल्टी की सूरत में मिलती थी। मतलब जब आपके एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, वो जितना उन पे रेटिंग्स आती, जो चीज़ें आती, वो हर महीने 40 लाख रुपया उनके अकाउंट में आता था। अब जो मेन चीज़ थी, ये सवाल था कि उनकी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, तो अब उनकी इतनी करोड़ों की जायदाद का वारिस कौन होगा। चूंकि लता ने शादी नहीं की, इसलिए उनकी आखिरी रसूमात भी उनके भाई हरदीनाथ मंगेशकर ने अदा की थी। जो उनके भाई थे हरदीनाथ, उन्होंने उनकी आखिरी रसूमात अदा की थी।
जिसके पेश नज़र भारतीय मीडिया में इम्कान जाहिर किया गया है कि लता के बाद उनकी जायदाद के असल वारिस भी उनके भाई ही होंगे। तहम इस हवाले से कोई तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई, ना ही कोई ऐसी विल अभी तक सामने आई है कि जिसमें उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो शायद किसी को डोनेट कर दी है या अपने भाई के नाम की है। लेकिन अगर इस तरह का कोई वाकया नहीं आता तो अब तक की जो मुसद्दिका इत्तलात हैं उसके मुताबिक उनके जो भाई हैं वो ही उनकी तमाम प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। बिल्कुल जी। तो इसी खबर के साथ चलते हैं वाइंड अप की तरफ, इजाज़त लेते हैं आप सबसे। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आप सबने बहुत पसंद किया होगा। हमें अपनी फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ ना भूला करें और हमें आगाह करते रहा करें कि फर्दर आप लोग क्या चाहते हैं और क्या पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल दीजिए अपने दोनों एंकर्स को इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी। फिलहाल अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।